आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जो लूसेंट्स की जो जनरल नॉलेज है उसका एकदम लेटेस्ट वर्जन जो है, एकदम उसका परफेक्ट सा रिव्यू आज हम आपको इस वीडियो में देने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लूसेंट जनरल नॉलेज का जो लेटेस्ट वर्जन है, ये कुछ इसकी जो आउटर कवरिंग है कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इस बुक का जो थिकनेस है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, लगभग इतना सा है। ठीक है, और ये है इसकी बैक साइड। यहाँ पे इसकी और भी जो किताब है उनके नाम शायद दिए हुए हैं और यहाँ पे तो ये है इसके आउटर सरफेस। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है, तो ये बुक ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ऑथर्स का जो राइटर्स है उनका यहाँ पे जो नेम वगैरह सब कुछ है। और ये बुक जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस, ठीक है, एनडीए, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, स्पेशल क्लास है, रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और उनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये किताब आप जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, उस जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करने के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाता है कंटेंट। तो कंटेंट में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि हिस्ट्री में 2 पार्ट है यहाँ पे, एक है इंडियन हिस्ट्री, एक है वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में 4 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड मिसलेनियस। वर्ल्ड में भी 4 है। फिर आता है जियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी जो एकदम कंप्लीट जियोग्राफी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन आता है एनवायरनमेंट जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देन आता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे आता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देन आता है आर्ट एंड कल्चर जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। फिर आता है फिज़िक्स की जो यूनिट डायमेंशन है, और फिर आता है केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है जैसे कि इसे मिसलेनी। ठीक है, मिसलेनी, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो ये सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया मेल, तो मेल में से इंडिया में फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर वगैरह। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये दिया हुआ है। और आखिर में आपको देखने को मिल जाता है कंप्यूटर का। ठीक, कंप्यूटर में जैसे इंट्रोडक्शन, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका कंटेंट। अब इस किताब की शुरुआत होती है यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे सभी चीज़ें दिया हुआ है, और बहुत सी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या हाईलाइटेड करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी है जैसे कि एंशिएंट इंडिया, ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्स, इंडिजिनस सोर्स। फिर यहाँ पे बायोग्राफिकल टेक्स्ट वगैरह सब कुछ, मतलब कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एकदम जो परफेक्ट जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम पर्पस के लिए उतनी ही आपको यहाँ पे
मिल जाएगा, या कई कई जगह पे उससे ज़्यादा मिल जाएगा जहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर्ट पोएट्स एंड देयर पैट्रन किंग्स। तो ऐसे करके है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन, मौर्यन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन वगैरह, ऐसे करके यहाँ पे है। अभी भी इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप ये किताब ख़रीदेंगे तो एक चीज़ ज़रूर देख लेना, यहाँ पे इसका एडिशन। ठीक है, 14th एडिशन 2025, इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे अभी भी इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री के बाद यहाँ पे आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये रहा वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर आता है ज्योग्राफी। यहाँ पे ज्योग्राफी का सभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ज्योग्राफी के बाद आता है एनवायरनमेंट। फिर ये है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। फिर यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। यहाँ पे साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर यहाँ पे टिप्स मिशन। तो यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ये जिन चीज़ों को एग्ज़ाम के लिए जानना ज़रूरी है या जानना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। और इस बुक को बहुत से टॉपर्स, चाहे आप एसएससी की बात करें या बाकी एग्ज़ाम्स की, बहुत से टॉपर्स इस बुक को रिकमेंड करते हैं फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए। ये आया आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह से सभी चीज़ें दिया हुआ है। अब ये है अपना फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स में भी आखिर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज़, जैसे कि क्रायोमीटर यूज़ होता है, ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर यूज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उसकी यूज़। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है इन्वेंशन, इन्वेंटर, कंट्री एंड ईयर। देन यहाँ पे इन्वेंशन वही सेम। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिज़िक्स। फिर यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देन इसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से है। और इसके बाद एक और पोर्शन आता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिसलेनी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया, जैसे फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर का नाम है अप्सरा, 1956। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट मेल इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया, किधर गया, हाँ, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, जैसे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल। जैसे कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। जैसे फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्लीज थ्रोन। ठीक है, राजिया सुल्तान। तो इस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि आप फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मेल एंड फीमेल बोथ। जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ है, सुपरलेटिव्स मीन्स बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज वो है भूपेन हजारिका। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट एनिमल फेयर सोनेपुर, बिहार। तो इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर भी सुपरलेटिव्स है, वो इंडिया का था, ये वर्ल्ड का है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। फिर एकदम आखिर में आपको कंप्यूटर का पोर्शन देखने को मिल जाएगा, ये इंट्रोडक्शन, 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, जैसा कि कंटेंट में मैंने आपको दिखाया था। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ डाटा मेजरमेंट। तो इसी तरह से इस बुक में जो टॉपिक्स आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे रेलवेज़ की बात करें, वो सब इसमें कवर्ड है। और एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट सीक्वेंस में, और बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ठीक है,
तो ये किताब मेरे ख़्याल से तो भाई ये किताब बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे टॉपर्स इस किताब को रिकमेंड करते हैं फॉर जनरल नॉलेज। तो आपको ये किताब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक और चीज़ है कि एक और इंग्लिश की बुक का रिव्यू हम बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे इस चैनल में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जिन्होंने ये किताब ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है तो वो भी अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करें।